हाय एवरीवन, आइसोमेरिज्म कर रहे थे और लास्ट क्लास में टॉटोमेरिज्म के साथ ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो कैटेगरी थे उसे हम लोग पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स, DBE लिखा जाता है शॉर्ट में, या इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये दो नाम है, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स DBE और दूसरा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी मतलब कि IHD। ये दो कैटेगरी है क्या, तो नाम से पता चल रहा है हमें। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर यदि हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन कम होने के वजह से उस मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है। हाइड्रोजन कम इन सेंस कि अल्केन को हम प्रायोरिटी देते हैं, और अल्केन में हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वह कार्बन का 2 गुना से 2 अधिक होता है। कि कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 10 हो जाएगा, कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन 22 हो जाएगा, 2 गुना से 2 अधिक। ठीक है, यदि उससे हाइड्रोजन कम है तो फिर उसके बदले में क्या होगा। जैसे अल्केन में हम कहें कि 4 कार्बन में हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, तो 4 कार्बन में हाइड्रोजन 10 नहीं, हाइड्रोजन 8 ही है, तो बाकी जो 2 हाइड्रोजन कम हुआ उस हाइड्रोजन के बदले क्या होगा, तो वही बतलाएगा यह इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट क्या होता है इस चीज़ का। तो इसमें से IHD निकालने का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है सिग्मा n V-2/2 + 1, ऐसा, जहाँ n हो गया नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, और V हो गया वैलेंसी ऑफ दैट एटम। ये दो चीज़ें, यह समीशन है। अब जैसे हम बोले कि यह IHD हमें बतलाएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में यदि हाइड्रोजन कम है कार्बन की अपेक्षा जितना होना चाहिए था तो उसके बदले में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखोगे कि यदि किसी मॉलिक्यूल का IHD का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन की कमी नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड है। यदि किसी मॉलिक्यूल का IHD का वैल्यू 1 आता है तो इसका मतलब हो गया कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है या फिर एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड या एक रिंग है। यदि IHD का वैल्यू 1 है तो उसी प्रकार से यदि IHD का वैल्यू 2 है तो इसके कई मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब कि उसमें 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड्स। दूसरा मतलब उसमें 2 रिंग्स, 2 रिंग है। तीसरा मतलब 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग है, और चौथा मतलब 1 ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा। इसी प्रकार से IHD का वैल्यू जितना अधिक आएगा मतलब कि उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ते ही जाएगा। बस इतना याद रखना कि IHD का वैल्यू जितना रहेगा उतना रिंग डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जितना रहेगा उसके बराबर रिंग हो सकता है, और दोनों मिला करके देखोगे तो आधा आधा पार्ट देना है। जैसे IHD 2 आया तो डबल बॉन्ड 2 होगा या फिर रिंग 2 होगा, दोनों 2 मिला के नहीं होगा, या तो केवल 2 डबल बॉन्ड या तो केवल 2 रिंग, और दोनों मिला के देखोगे तो बार तो आधा आधा, 1 + 1 2, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसा। IHD का वैल्यू 3 होगा तो उसका मतलब समझ लो 3 डबल बॉन्ड 3 रिंग, 1 डबल बॉन्ड 2 रिंग, या 2 डबल बॉन्ड 1 रिंग, या 2 ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कई पॉसिबिलिटीज बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे IHD का वैल्यू बढ़ेगा वैसे। ठीक है, अभी इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करता है सो देखो, यदि हम एक फार्मूला लिख करके छोड़ें, और वो फार्मूला क्या लिख करके छोड़ें, C3, या चलो ऐसे लिख दें C2H6O,
ऐसे एक फार्मूला लिख दिया हमने और पूछे कि बताओ यह जो फार्मूला है कौन से कंपाउंड का है, नाम क्या हो सकता है इस कंपाउंड का, ये हम तुम्हें पूछ रहे हैं कि जो फार्मूला अभी मैंने लिखा C2H6O, यह फार्मूला किस तरह के कंपाउंड का है, उस कंपाउंड का नाम बताया जा सकता है क्या। तो सोचो, बता सकते हो क्या C2H6O का क्या नाम है। नहीं बता पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन जिस कंपाउंड में है ऐसे 3-4 तरह के कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग। सबसे पहला अल्कोहल में ऑक्सीजन है, ईथर में ऑक्सीजन है, अल्डिहाइड में भी ऑक्सीजन है, कीटोन में भी ऑक्सीजन है। ये 4 तो डेफिनेटली होंगे। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, लेकिन वहाँ 2-2 ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ तो एक ही है, तो होने से रहा। एसिड क्लोराइड में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन वहाँ क्लोरीन भी होता है, यहाँ नहीं है। एसिड अमाइड में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन वहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नहीं है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है कि यह कंपाउंड आइदर अल्कोहल है, ईथर है, अल्डिहाइड है, कीटोन है। तो उस हिसाब से आप डायरेक्टली नाम कैसे कहोगे। तो फिर यहाँ कौन सा कंपाउंड है ये पहचानने में मदद करेगा हमें IHD। हम जानते हैं कि अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन में जो बेसिक अंतर है, अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड और कीटोन, क्या अंतर है इनमें। अल्कोहल, ईथर में केवल सिंगल बॉन्ड है और इनमें डबल बॉन्ड है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, और इसमें तो सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन अल्कोहल में और कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ईथर में। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, वहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये अंतर हो जाता है इसमें। ठीक है, तो IHD आप निकालो। IHD निकालने से यदि 0 आएगा मतलब केवल सिंगल बॉन्ड, मतलब वो अल्कोहल चाहे ईथर हो सकता है, और यदि IHD का वैल्यू 1 आता है या 2 आता है, जो भी है, तो उसमें अल्डिहाइड कीटोन का भी चांसेस है। तो निकालो IHD का वैल्यू। IHD फॉर्मूला देखो, समेसन, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, n नंबर ऑफ एटम, तो कल कार्बन 2 कार्बन है तो लिखेंगे 2, फिर कार्बन का वैलेंसी 4-2 प्लस हाइड्रोजन है 6, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 -2, यहाँ से 1-2, उसके बाद फिर से हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन है 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 और -2, भी -2 है, डिवाइडेड बाई 2 + 1। अभी 4 में 2 जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 जा 4, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा +0 बाई 2 + 1। अब 4 - 6 -2 को 2 से डिवाइड करोगे -1, और ये +1, तो -1 + 1 कितना हो गया 0। तो इस कंपाउंड का IHD का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब यह कंपाउंड या तो अल्कोहल हो सकता है या तो ईथर। अब तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो, 2 कार्बन का अल्कोहल या 2 कार्बन का ईथर। तो 2 कार्बन का अल्कोहल कैसे बनेगा, CH3 CH2OH, इथेनॉल, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन। या इसी का ईथर बनाओगे तो इसको उधर कर दो, तो ये जाएगा CH3O CH3, ऊपर वाला इथेनॉल, नीचे वाला डाइमिथाइल ईथर। समझ रहे हो ना, ऐसे करके हो जाएगा। तो मदद किया ना, ऐसे अंदाज से तुम सोचते रह जाते क्या है कि नहीं है। लेकिन जब हम IHD निकाले तो IHD के आधार पे तो हम पता कर लिए इसमें कि कैसा कंपाउंड है, क्या इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो IHD यहाँ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मान लें एक कंपाउंड ले लिया जाए C4H6O, ऐसा, और इसके लिए IHD निकाले। तो कार्बन 4 है, सबसे पहले लिखोगे 4, फिर 4 - 2, वैलेंसी -2 था, प्लस हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 -2, ऑक्सीजन 1 है, वैलेंसी 2 -2, डिवाइडेड बाई 2 + 1। ये 4 - 2 तो 2 4 जा 8, ये हो गया -6, ये हो गया 0,
डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो ये 2/2 प्लस 1 माने 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2। अभी यहाँ IHD का वैल्यू 2 आ गया, तो इसमें क्या क्या हम पॉसिबिलिटी बताए थे? सबसे पहला पॉसिबिलिटी बताए थे 2 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड, फिर बताए थे कि 2 रिंग, फिर बताए थे 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग, और फिर बताए थे 1 ट्रिपल बॉन्ड। इस आधार पे ना जाने कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसके कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे। जैसे हम यहीं से शुरुआत कर लें, एक ट्रिपल बॉन्ड से, माने इस फॉर्मूला से तुम्हें कंपाउंड बनाना है जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रखते हुए ऐसा कुछ बनाया जाए, CH2 CH2OH। नाम लिखते जाओगे समझ में आते जाएगा। तो नाम हो गया ब्यूट 3 1 ऑल, कोई दिक्कत नहीं। अभी ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करो तो अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH ऐसा। अब नाम लिखोगे इसका तो 1 2 3 4, अब नाम हो जाएगा ब्यूट 2 1 ऑल। यहाँ 3 आइन था, यहाँ 2 आइन हो, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हो गए। हाँ, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं दोगे, OH के बगल में ट्रिपल बॉन्ड नहीं देना है, क्योंकि उस तरह का अल्कोहल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो थोड़ा दूर। यहाँ तो ऐसे भी नहीं होगा, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो ट्रिपल बॉन्ड से 2 कंपाउंड बन गए। तीसरा, जब आप दिखाओगे 2 डबल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड दिखाने का तरीका ऐसा है, CH3 CH CH C डबल बॉन्ड OH, नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इनल। इसी में तुम डबल बॉन्ड को इधर कर सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 COH, नाम हो जाएगा ब्यूट 3 इनल ऐसा। अब यदि अल्डिहाइड बना तो कीटोन भी बनेगा, अल्डिहाइड बना तो कीटोन भी बनेगा। और कीटोन कैसे बनेगा सो देखो, नंबर 5 में CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। बस तुम मिलाते जाओ इसको कि मिल रहा है कि नहीं, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं, बस मिलेगा, सब में मिलेगा। 4 कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 और 1 ऑक्सीजन। IHD के अनुसार 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक यहाँ। नाम इसका लिखोगे, कॉमन नेम लिखोगे तो विनाइल मिथाइल कीटोन या मिथाइल विनाइल कीटोन, मिथाइल विनाइल कीटोन ऐसा। तो 2 डबल बॉन्ड में से ये आ गए अल्डिहाइड और कीटोन। अब है कि 2 रिंग भी हो सकता है, 2 रिंग भी हो सकता है, तो 2 रिंग होने का बहुत चांसेस है। एक ऐसे कहीं OH लगा दो, बस गिनते जाओ ना, सेम आएगा, कार्बन कार्बन 2, एक यहाँ 3 एक यहाँ 4। हाइड्रोजन गिनोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3 और 2 यहाँ 5 और एक यहाँ 6। बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है यार। अब इसी में OH का पोजीशन चेंज करो, यहाँ है तो यहाँ करोगे तो वही चीज़ रहेगा, यहाँ भी कर सकते हो ऐसा। यहाँ ये अलग हो गया, नाम लिखोगे दोनों का अलग अलग नाम हो जाएगा। बाईसाइक्लो कंपाउंड यहाँ से 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा, बाईसाइक्लो ब्यूटेन 2 ऑल, और इसका हो जाएगा बाईसाइक्लो ब्यूटेन 1 ऑल। तो सोच रहे हो इस आधार पे तुम क्या क्या कर सकते हो, सो कितना स्ट्रक्चर बन सकता है। एक इसको बताते हैं कि 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग ऐसा ऐसा बन सकता है। कार्बन 4 है ना, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1 2 2 यहाँ 4, एक यहाँ 5 एक यहाँ 6। अब इसी में ऐसा भी बन सकता है, ईथर टाइप का, इसी में ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग, कार्बन 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 4 कार्बन, हाइड्रोजन 1 1 2 2 4 2 6, 1 ऑक्सीजन। तो कितना यूजफुल है IHD, समझ रहे हो ना, कि कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के आधार पे
तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए कि इस फार्मूला से बताओ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो तुम बना सकते हो उसके मदद से। ये फ़ायदा है आईएचडी पढ़ने का। कुछ और मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेकर के चले हम लोग आईएचडी निकालने के लिए। ये मदद करता है आगे जब कोई अननोन कंपाउंड दिया रहे, जैसे जब आप आगे रिसर्च करोगे कोई नया सा कंपाउंड खोजे तो सबसे पहले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पता चलता है, मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से उसके स्ट्रक्चर का पॉसिबिलिटी हम लोग पता करते हैं आईएचडी की मदद से, और देन कन्फर्मेशन के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मान लो एक कंपाउंड है C10H8, इसका आईएचडी निकालना है। कैसे निकलेगा भाई? तो आईएचडी कार्बन 10 है, वैलेंसी 4 -2, हाइड्रोजन 8 है, वैलेंसी 1 -2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो हो जाएगा 10 दूना 20 -8/2 + 1, तो 12/2 + 1, तो आ जाएगा 7। ऐसा। अब आईएचडी का वैल्यू 7 आया, मतलब सोच सकते हो 7 डबल बॉन्ड, 7 रिंग, 6 डबल बॉन्ड, 1 रिंग, 5 डबल बॉन्ड, 2 रिंग, कितने अनगिनत बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। मुश्किल है, सारा स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाओगे तुम। एक हम देखो बताते हैं इसमें, 5 डबल बॉन्ड + 2 रिंग्स, इसको लेकर के 7 आया है, तो 5 डबल बॉन्ड 2 रिंग, दो रिंग बन गया, 5 डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, ऐसा हो गया। कार्बन हाइड्रोजन गिनोगे 10 दिख जाएगा तुमको, 10 कार्बन 8 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन। हाइड्रोजन गिनो 8 हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड पूरा है, 5 6 7 8, H8 भी हो गया, C10H8। तो एक ही हम बताए हैं भाई, 5 डबल बॉन्ड और 2 रिंग वाला, ऐसे तो अनगिनत बनेंगे, कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बड़ा मुश्किल है बनाना। तो एक हो सकता है कि ऐसा दे दे, फार्मूला दे दे और बोले कि इस फार्मूला से कौन सा एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जैसे हम ऐसा, विच वन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला C5H5N। तो हालांकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गिन करके भी पता कर ही लोगे, लेकिन फिर भी यदि इसमें हाइड्रोजन आईएचडी के आधार पे निकालें हम, तो कैसे निकालेंगे? आईएचडी के हिसाब से निकालोगे तो कार्बन 5, वैलेंसी 4 -2, हाइड्रोजन 5, वैलेंसी 1 -2, नाइट्रोजन का संख्या 1 है, वैलेंसी 3 -2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो हो गया 10 - 5 + 1/2 + 1, तो 11 में 5 जाएगा, 6/2 + 1, तो 3 + 1 4। आईएचडी का वैल्यू 4। अब एचडी का वैल्यू 4 मतलब 4 डबल बॉन्ड, 4 रिंग, 2 डबल बॉन्ड 2 रिंग, 3 डबल बॉन्ड 1 रिंग, तो इसका ये वाला कंपाउंड कॉमन है, 3 डबल बॉन्ड 1 रिंग, पिरिडीन कहते हैं इसको, और ये कंपाउंड का नाम नेफ्थलीन है। ऐसा तो आसान सा चीज़ है, नया टॉपिक है लेकिन आसान है, बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है हमें कि हाँ आ जाए तो नहीं बनेगा, बन जाएगा, बस आईएचडी निकालने के लिए सीखना है, ये बहुत है। हो सकता है कि स्ट्रक्चर डायरेक्ट दे करके तुम्हें आईएचडी पूछ दे, हाँ डायरेक्ट स्ट्रक्चर दे करके, क्योंकि नया टॉपिक है, जनरली लोग ध्यान में इसे रखते नहीं हैं। ऐसा द आईएचडी वैल्यू ऑफ कुछ भी दे सकता है, इथाइल 3-ऑक्सो ब्यूटानोएट इज,
ऑप्शन यहाँ दे देगा 1 2 3 4 नाम दे करके, तो फिर स्ट्रक्चर बनाओ और क्या। ब्यूटानोएट 4 कार्बन है, ये OH लगा है, एस्टर है, O के बाद जो है इथाइल है, 3 पे ऑक्सो है, ऐसा। बाकी हाइड्रोजन का मतलब नहीं, देख लो, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, तो डबल बॉन्ड 2 है मतलब 2 आना चाहिए, नहीं तो तुम फार्मूला से निकाल लो, CH3 यहाँ हो जाएगा CH2। कार्बन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, ऑक्सीजन 1 2 3। अब निकाल लो, तो अब यहाँ से IHD निकालो, फार्मूला से या स्ट्रक्चर से डायरेक्ट पता चल जाएगा। 6 4 - 2 + 10 1 - 2 3 2 - 2 / 2 + 1, तो 6 दूना हो जाएगा 12 -10 + 0 / 2 + 1, तो ये तो ख़त्म ही हो गया, 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 + 1 तो आ जाएगा 2, 2 ही तो आ रहा था। तो नाम दे दिया है तो फिर ही नहीं, फार्मूला देगा तब IHD निकालना, नाम दे दिया है तो स्ट्रक्चर बना लेना, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें देख लोगे कि कितना डबल बॉन्ड है या कितना रिंग है, उस हिसाब से कह देना, उस हिसाब से कह लोगे तो हो जाएगा। जैसे मान के चलो, अभी तो हम नाम लिखे थे, अब स्ट्रक्चर डायरेक्ट दे देते हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर दे देते हैं। The IHD value of ऐसा कितना होगा इसका IHD वैल्यू। ऑप्शन फिर से वही सब है, 1 2 3 4। बताओ रिंग कितना दिख रहा है, 2 रिंग्स और 1 डबल बॉन्ड, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। डायरेक्ट 3 को टिक कर लोगे, फॉर्मूला से निकालोगे फिर भी आएगा, लेकिन उतना मेहनत क्यों करना, जब डायरेक्ट दिख रहा है हमें तो फिर वहीं से आंसर कर देंगे ना, उतना पूरा करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वहीं से हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ से यह जो पार्ट था ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो हो जाता है। सेकेंड पार्ट इसका है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सेकेंड पार्ट इसमें आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल हो गया। 11th-12th में स्ट्रक्चरल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो पर्टिकुलरली कहीं कहीं आता है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, वहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें से यह जो वर्ड है स्टीरियो, इस वर्ड का मतलब है स्पेस। स्टीरियो का मतलब क्या है, स्पेस। और स्पेस से क्या समझते हो, स्पेस मतलब वह 3D, कोई भी स्पेस हमेशा 3D ही होता है, किसी भी स्पेस मैंने कोई जगह ले लो, ये रूम है, इसके अंदर जो जगह स्पेस 3D नेचर का होगा। और हम 3D किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो विच कांट बी विजुअलाइज एज या होल एट या टाइम। एक 3D फिगर उस तरह के फिगर को कहेंगे जिसको एक समय में पूरा विजुअलाइज करना संभव नहीं हो, एक बार में पूरा का पूरा देख पाना संभव नहीं हो। या फिर 3D मतलब जिसमें 3 डायमेंशन होगा, X Y Z, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, जिसका वॉल्यूम निकल सकता है, कई तरीका है, लेकिन इस चीज़ के आधार पर अभी हम लोग समझेंगे कि यदि कोई फिगर 3D है तो इसका मतलब हो गया कि उस पूरे फिगर को एक समय में विजुअलाइज करना पॉसिबल नहीं है, उसका हर एक पार्ट को एक नज़र से देख पाना संभव नहीं है। इमेजिनेशन के लिए कोई बॉक्स ले लो, कोई भी बॉक्स ले लो, जैसे यह इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, शेप क्या है इसका, क्यूबॉइड है। तुम इधर से देख रहे हो, क्या तुम्हें पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, सामने का पोर्शन दिख रहा होगा, हल्का हल्का किनारे दिख रहा होगा, नीचे बिल्कुल नहीं पता चल रहा होगा, ये पीछे वाला तो एकदम नहीं पता चल रहा होगा ऐसे। तो यह जो है एक 3D फिगर हुआ। लेकिन वही कोई कंगन वगैरह हम लोग ले लें, सर्कल टाइप का कोई चीज़ हो, जैसे ही कंगन है, इसको तुम खोलकर ऐसे देखोगे तो दिख ही जाएगा पूरा, इसमें क्या कहीं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं है, पूरा दिख रहा है हमें, 2D हो गया सर्कल। और यह जो कीबोर्ड वगैरह बताया वह क्या हो गया, 3D हो गया।
तो 3D चीज़ जिसको हम लोग पूरा का पूरा एक बार में विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम पढ़े कि जो कार्बन होता है टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है और वो चारों बॉन्ड का अरेंजमेंट ऐसा होता है जिस अरेंजमेंट को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल एक 3D अरेंजमेंट है और 3D का मतलब ये बता चुके हैं कि जिसका पूरा पार्ट एक बार में देखना संभव ना हो। मतलब यदि यह एक 3D अरेंजमेंट है तो इसमें कार्बन का ये जो 4 बॉन्ड तुम देख रहे हो, ये चारों बॉन्ड को एक बार में देखना संभव नहीं है। सारे एंगल्स को तुम जोड़ोगे 360 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा, 360 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब 3D है। तो आप कहोगे सर अभी तो 4 बॉन्ड हमें दिख रहा है, आप कह रहे हो नहीं दिखेगा। तो 4 बॉन्ड इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि अभी इसको 3D वे में बनाया ही नहीं गया है, 2D वे में बनाए हैं, बोर्ड पे बनाए हैं, बोर्ड 2D है, तुम कॉपी पे बनाओगे कॉपी 2D है। तो 2D चीज़ में बनाए हो इसलिए 2D दिख रहा है, तुम्हें चारों नहीं दिखेगा, चारों पॉसिबल ही नहीं है दिखने का। याद करो जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज़ को डिमोन्स्ट्रेट करके बताया गया था कि 4 बॉन्ड कैसे होता है। कैसे होता है 4 बॉन्ड? यह जो कार्बन है, यदि तुम मान लो कि कार्बन ही बोर्ड पे है, ठीक, तो कार्बन का जो 2 बॉन्ड है वो बोर्ड पे ही होगा ऐसे। तीसरा बॉन्ड जो है बोर्ड के बाहर तरफ आएगा ऐसे, और चौथा बॉन्ड जो है वो बोर्ड के पीछे जाएगा। तो सोचो चारों दिखेगा तुम्हें? नहीं दिखेगा। ये 2 बॉन्ड दिखेगा जो बोर्ड पे है और तीसरा बॉन्ड दिखेगा जो सामने की तरफ आ रहा है। जो चौथा बॉन्ड है पीछे की तरफ जा रहा है वो बॉन्ड तुम्हें दिखाई नहीं देगा। चारों देख पाना पॉसिबल नहीं है, 3D है, संभव ही नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा बना देते हैं कि दिखता है क्योंकि 2D में बनाते हैं ऐसा। तो कहने का मतलब कि 2 बॉन्ड इसमें बोर्ड पे बना, एक बॉन्ड बोर्ड से बाहर जा रहा है, एक बॉन्ड बोर्ड से पीछे जा रहा है। या इसको ऐसे समझ लो कि यदि हथेली प्लेन है मॉलिक्यूल का तो कार्बन और कार्बन का 2 बॉन्ड इस हथेली पे होगा, मतलब प्लेन पे। तीसरा बॉन्ड ऐसे होगा हथेली के ऊपर एबव द प्लेन, चौथा बॉन्ड नीचे होगा बिलो द प्लेन। या इसी को रोटेट करोगे, जैसे मॉलिक्यूल अभी ऐसे है तो इसको रोटेट करके ऐसे कर दो, तो जो बॉन्ड एबव द प्लेन था वो रोटेशन के बाद चला जाएगा देखने वाले के तरफ, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, और जो बॉन्ड नीचे था वो रोटेशन के बाद चला जाएगा पीछे के तरफ देखने वाले से दूर। तो तुम्हें तो 3 ही बॉन्ड दिखेगा ना जी, 2 बॉन्ड दिखेगा हथेली वाला और एक जो सामने की तरफ है। पीछे वाला बॉन्ड कहाँ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। 3D अरेंजमेंट है। तो इस तरह का फिगर से हम कैसे जाने? कॉपी पे बॉन्ड बना करके हम कैसे जानेंगे? कॉपी पे बॉन्ड बना करके हम कैसे जानेंगे कि कौन सा बॉन्ड हमें दिखेगा कौन सा नहीं? क्योंकि अभी तो चारों दिख रहा है। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरह का लाइन यूज करते हैं। कार्बन का ये 2 बॉन्ड हुआ, एक हम लोग ऐसा दिखाते हैं और एक ऐसा दिखाते हैं, ऐसा, इस तरीके से। अब इसमें से ये दोनों जो नॉर्मल लाइन है, ये लाइन बताता है इन द प्लेन को, कि प्लेन में है। ये जो मोटा लाइन है ये बताता है एबव द प्लेन को। एबव द प्लेन मतलब टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, देखने वाले के तरफ। और ई जो है वो बताता है बिलो द प्लेन को, बिलो द प्लेन, प्लेन से नीचे, या इसको कहेंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, देखने वाले से दूर। मतलब कि इस कार्बन में अब यदि हम ऐसे करें, ऐसे कि कार्बन यहाँ लगा दें COOH, यहाँ लगा दें CH3, यहाँ लगा दें H और यहाँ लगा दें OH। और अब हम तुम्हें पूछे कि बताओ ये कार्बन से जो 4 ग्रुप्स जुड़े हैं, चारों में से कौन ग्रुप नहीं दिखेगा? तुम तुरंत बोल दोगे हाइड्रोजन, क्योंकि लिखे हैं कि यह जो लाइन है बिलो द प्लेन को बताता है, जो ऑब्जर्वर से दूर है, दिखेगा नहीं तुम्हें। ये दिखेगा एबव द प्लेन है सामने तरफ, ये दोनों भी दिखेगा प्लेन में ही है, ठीक है। अब इसी का एक स्ट्रक्चर हम और बनाएं, COOH, यहाँ CH3, इस बार इस लाइन से हम जोड़ दें OH को और इस लाइन से जोड़ दें H को। तो यहाँ हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, यहाँ एबव द प्लेन चला गया, यहाँ OH एबव द प्लेन है, यहाँ बिलो द प्लेन चला गया, बाकी सब कुछ सेम है।
तो इन दोनों मॉलिक्यूल में सब कुछ सेम है, एक जैसा अरेंजमेंट है, लेकिन जो H और OH का स्पाशियल अरेंजमेंट है, स्पेस में अरेंजमेंट, वो डिफरेंट है। यहाँ स्पेस में बिलो द प्लेन हाइड्रोजन जा रहा है तो यहाँ OH, यहाँ एबव द प्लेन OH जा रहा था तो यहाँ H। तो जब ऐसे कंस्टिट्यूएंट सेम हो, कंस्टिट्यूएंट सेम कहने का मतलब सेम ग्रुप्स लगे हों, लेकिन स्पेस में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो स्पेस में यदि अरेंजमेंट डिफरेंट है तो उसी को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे, और ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। तो स्टीरियो माने स्पेस और आइसोमर मतलब जान रहे हो, फॉर्मूला सेम लेकिन अलग स्ट्रक्चर। तो अलग स्ट्रक्चर हो स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट की वजह से, जो बिलो है वो एबव और जो एबव है वो बिलो, ऐसा। तो ऐसे केस में हम लोग इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे, और ये एक दूसरे के क्या कहलाने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो तक पहुंचा दिए, मतलब शुरुआत हो गया स्टीरियो का। अब आगे के लेक्चर से यही चलने वाले हैं और काफ़ी डिटेल चलेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एडवांस केमिस्ट्री के लिए स्टीरियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बेसिक के लिए नहीं, एडवांस लेवल के लिए। तो जानेंगे हम लोग जितना भी है इसके बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।